सीए करें या एमबीए करें, अगर आप इस डिसीजन को ठीक से लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज यहाँ पर हम 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो सच में मैटर करते हैं इस डिसीजन को लेने के लिए। मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी से। आइए करते हैं डिस्कस। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने कई सारी वीडियोस देखी और हर जगह ना बहुत ऊपरी तौर पर डिस्कशन हो रखा था। कहीं कह रहे थे जी यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलती है तो यहाँ एवरेज सैलरी कम है, कहीं ड्यूरेशन ज़्यादा है तो कहीं ड्यूरेशन कम है, कहीं डिफ़िकल्टी ज़्यादा है डिफ़िकल्टी कम है, या कॉस्ट कहीं पे बहुत ज़्यादा लग रही है जी तो कहीं पे कम लग रही है। बहुत ऊपर ऊपर की बातें हो रही हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि हम ना 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करें जो असल में मैटर करते हैं और उन्हें प्रॉपर लॉजिक और प्रूफ के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखें, यहाँ पर हम सीए को ऐसे वैसे एमबीए कॉलेज से कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सीए को टॉप एमबीए कॉलेजेस जैसे कि आईएम्स वगैरह से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं अपनी पहली बात से, विच इज़ द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। अगर हम सीए की बात शुरू करें तो सीए की शुरुआत होती है सीए फाउंडेशन से। सीए फाउंडेशन का जो लेवल है वो कम होता है और फिर इंटरमीडिएट में बढ़ जाता है, मतलब वैसे कम नहीं होता है बट बाकी लेवल्स के मुकाबले कम होता है। इंटरमीडिएट में बढ़ जाता है और उसका लेवल, और फिर सीए फाइनल तो भयंकर टफ हो जाता है, पहाड़ी टूट पड़ता है हमारे सर पे, है कि नहीं। एमबीए की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा एंट्री बैरियर है जिसको पार करके एमबीए की शुरुआत करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आइए इन दोनों बातों को ना एक ठीक से कंपेयर करके देख लेते हैं, समझने के लिए कि भाई असल में डिफ़िकल्ट क्या है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। देखिए, सीए फाउंडेशन को अगर हम कंपेयर करें एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम से तो क्लियरली मैं आपको कह सकता हूँ कि सीए फाउंडेशन जो है ना रिलेटिवली आसान होता है क्लियर करना। क्यों आसान होता है? 4 बहुत ही सिंपल बातें मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। पहली बात तो सीए के अंदर कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, कोई सीट लिमिट नहीं है। आप जब compete कर रहे होते हो तो आप अपने पीयर्स, अपने इक्वल से कंपेयर कर रहे होते हो, है ना। जैसे कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो बाकी जो दूसरा सीए फाउंडेशन दे रहा है वो भी कॉमर्स स्टूडेंट ही है, एंड देयरफॉर जिनसे compete कर रहे हो सेम लेवल पे हर कोई है। एट द सेम टाइम अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो अगला एग्ज़ाम 6 महीने बाद, एंड एंट्री क्राइटेरिया जो है यहाँ पे इजीली मेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12th के अंदर कोई बहुत एक्सीलेंट आपको मार्क्स लेकर के नहीं आने इन ऑर्डर टू ज्वाइन द सीए प्रोग्राम। एमबीए इन टॉप कॉलेज, हाउएवर नॉट द सेम स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं एमबीए टॉप कॉलेजेस के अंदर भी रिजर्वेशंस होती हैं जिसकी वजह से सीट्स ऑलरेडी हमारी आधी हो जाती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं, यानी कि हर कोई तो आईएम्स या टॉप कॉलेजेस के अंदर एमबीए जो है नहीं कर सकते ना। दूसरी बात ये है कि कंपटीशन इक्वल्स के साथ नहीं होता। भले ये कहने को कॉमर्स का क्वालिफिकेशन है बट यहाँ पर आपका कंपटीशन इंजीनियर से होता है। दैट्स राइट, इंजीनियर से। भाई आप चेक कर लें, आईएम की किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, कहीं भी चले जाएं, ये बात आपको क्लियरली उनकी रिपोर्ट में दिख जाएगी कि हर साल एमबीए प्रोग्राम के अंदर जिन लोगों की एडमिशन हो रही है उसमें से 70 to 75% जो हैं वो असल में इंजीनियर्स होते हैं, और हार्डली 12 से 15% ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स से यानी कि बीकॉम बीबीए करके आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर क्लिक करें और खुद देख लें। साथ ही साथ में अगर आप 1 साल अपना कैट वगैरह क्लियर नहीं कर पाते हैं या कैट क्लियर कर दिया बट आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक नहीं कर पाते, जीडी क्रैक नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपको फिर 1 पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है ताकि आप दोबारा कैट दे सकें और दोबारा इस प्रोसेस के थ्रू निकल सकें ना। मार्क्स की बात भी कर लेते हैं। हमारा चौथा पॉइंट कि भैया मार्क्स जो है ना, मार्क्स यहाँ पर मैटर करते हैं, क्योंकि सीए के अंदर इतना कोई हाई परसेंटेज नहीं होता, बट अगर आपको आईएम्स या टॉप कॉलेजेस में जाना है तो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इनफैक्ट ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किया है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहले पॉइंट से कुछ तो हमारी आंखें खुली होंगी, है ना। कितना आसान हो जाता है बोलना सीए बहुत मुश्किल और एमबीए बेहद आसान। इतना आसान भी नहीं है, और डिफ़िकल्टी आपके करियर के अंदर डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। डिफ़िकल्ट तो सब कुछ ही है, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए जी, बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की, विच इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब यहाँ पे भी लोग ऊपर ऊपर से कह देते हैं सर एमबीए तो 2 साल में हो जाता है, सीए में तो 5 साल लगते हैं और मैक्सिमम कितने भी साल लग सकते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। आप एक बात सोच करके देखें, अगर सब कुछ अच्छा भी चल रहा है
तो भी सीए को आप शुरू कर सकते हो क्लास 12th से, जबकि एमबीए को आप क्लास 12 से शुरू नहीं कर सकते। आप बीकॉम बीबीए वगैरह के बाद आप एमबीए शुरू करते हैं, राइट। तो 3 साल यहीं कट गए, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर एक स्टूडेंट जो सीए को परस्यू कर रहा होता है, ग्रेजुएशन तक वो अपना सीए इंटरमीडिएट या तो कंप्लीट कर जाता है, या मैक्स टू मैक्स उसका एक आध ग्रुप रहता है जो और 6 महीने में उसको वो निकाल देगा। अब देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद सीए को करने के अंदर भी 2 या 2.5 साल का समय लग सकता है, एंड सेम गोज़ फॉर एमबीए। एमबीए में भी तो आप 2 साल के अंदर क्लियर कर जाते हैं। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, टाइम का फ़र्क कहाँ है? टाइम का फ़र्क तभी आएगा जब सीए को क्लियर करने में आपको ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहीं पे कोई बोलेगा कि सर 5 साल में हर किसी का सीए थोड़ी ना होता है, ज़्यादा साल भी लग जाते हैं कई लोगों को। तो यहीं पे मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि एमबीए एंट्रेंस भी एक बार थोड़ी ना हो जाता है, उसके अंदर भी मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगते हैं स्टूडेंट्स के। दैट्स राइट। कई सारे स्टूडेंट्स 2 से 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद उनका एडमिशन एमबीए के अंदर होता है। 2 से 3 बार मतलब 2 से 3 साल, राइट। तो ये डिफरेंस एमबीए के अंदर भी है। एंड एट द सेम टाइम एमबीए ट्रांजिशन टाइम को कोई नहीं देखता, राइट। ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन जब आपका ख़त्म होता है, आप प्रिपेयर करते हैं कैट के लिए, कैट के एग्ज़ाम देते हैं, और फिर आप एमबीए के अंदर एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद जब आपका सेशन शुरू होता है, इसमें ऑलरेडी आपका 1 साल निकल चुका होता है, राइट। सो अराउंड 3 to 4 ईयर्स आपके जो हैं ग्रेजुएशन के बाद एमबीए को कंप्लीट करने में डेफिनेटली लग सकते हैं। तो ये सीए के बराबर का ही ड्यूरेशन हो गया, कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ अगर सच में आप सही मायने में इसको देखें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एमबीए के अंदर एक बार एडमिशन हो जाता है तो क्लियर करने में दिक्कत नहीं लगती, बट एडमिशन ही तो मुश्किल है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विच इज़ गिविंग अप। बट इस पॉइंट के बारे में बात करें इससे पहले, भाई अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो यार। इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करने के लिए कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब फटाफट से। कर दिया? चलें बढ़ते हैं आगे फिर। पॉइंट नंबर 3, गिविंग अप। सीए एमबीए में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी तो आती है, और ये डिफ़िकल्टी हर कोई पार नहीं कर पाता, और इसलिए गिविंग अप की बात आती है। भाई सीए फाइनलिस्ट अगर गिव अप करता है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया, सीए फाइनल के कई सारे अटेम्प्ट दे दिए, और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं सीए हमारे लिए नहीं है, आप इसको अब छोड़ना चाहते हैं, तो भी एक सीए फाइनलिस्ट को सेमी क्वालिफाइड कहा जाता है, और सेमी क्वालिफाइड होने के नाते आप कई सारे जॉब्स कर सकते हैं एक डिसेंट पैकेज के ऊपर। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आपके पास एग्जिट ऑप्शंस भी होते हैं। अपनी सीए की नॉलेज और क्वालिफिकेशन को लेकर के आप एसीसीए के अंदर अप टू 9 एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। बीकॉम और सीए इंटरमीडिएट के बेस पे आपको 6 पेपर के एग्जेम्पशन तो मिल ही जाते हैं, बट अगर आपने सीए फाइनल के भी एग्ज़ाम दिए हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 40 मार्क्स या उससे ऊपर लेकर के आएँ, भले ही आपने सीए फाइनल क्लियर ना किया हो, आपको यहाँ पर 3 एग्जेम्पशंस और मिल जाती हैं, यानी कि बचते हैं केवल 4 पेपर, जिसे क्लियर करने में हार्डली 1 साल आपको लगता है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि सीए छोड़ करके एसीसीए की तरफ हमें कब जाना चाहिए, इस डिसीजन को कैसे लिया जाए। ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एमबीए की। एमबीए के अंदर अगर आप एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाते, आपको नॉलेज मदद तो करती है, बट आपको अपने करियर डिसीजन को ना नए सिरे से सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, राइट। और एक बार आप एमबीए के अंदर एंटर कर दे, क्लियर करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एंटर अगर आप नहीं कर पाते तो आपको करियर ऑप्शन नए सिरे से सोचना होता है, विच कैन बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मेंटली। ठीक है जी, चलें बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो यूजुअली ज़्यादातर वीडियोस के अंदर सबसे टॉप पे होता है, वो है खर्चा कितना हमारा यहाँ लगने वाला है। ठीक है, तो ऊपरी तौर पे तो हम ये कह सकते हैं भैया सीए में बहुत कम खर्चा लगता है, एमबीए में बहुत सारा खर्चा लगता है। ठीक है, बट यहाँ पर भी कुछ बातों को ठीक से समझ लें। भाई सीए के अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, भले ही कोर्स और कोचिंग का खर्चा इतना ना हो, बट अगर आप सीए का अटेम्प्ट बहुत सालों तक देते हैं तो आप जॉब नहीं कर पाते, फुल फ्लेजेड काम अपना शुरू नहीं कर पाते, जिसके चलते जब तक आप सीए क्लियर नहीं करते, वो जो कॉस्ट है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो पाइल अप होती चली जाती है। और एमबीए जो है भले ही 7 से 8 गुना एक्सपेंसिव हो सकता है टॉप टियर कॉलेजेस के अंदर, वो फिर भी वर्थ है कि नहीं, डिस्कस करते हैं। आते हैं अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर, विच इज़ सैलरी।
अब यहाँ पर भी ऊपरी तौर पे कई सारी बातें कही जाती हैं कि भैया सीए के अंदर एवरेज पैकेज 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, वट एवर, और एमबीए के अंदर एवरेज पैकेज 20 लाख से 22 लाख से, एग्जैक्ट फिगर पे फिलहाल मैं नहीं जा रहा, बट इसके आसपास की फिगर्स की बात ज़रूर होती है। बट यहाँ पर एमबीए के अंदर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई ज़्यादातर लोग जो एमबीए के अंदर प्रोग्राम में एंटर करते हैं वो होते हैं इंजीनियर्स, और इंजीनियर्स ऐसे वैसे इंजीनियर्स नहीं होते, टॉप आईआईटी या ऐसे कॉलेजेस से आए भी इंजीनियर्स होते हैं जो अगर एमबीए नहीं करते, डायरेक्टली जॉब के लिए जाते, तो भी 2 साल के अंदर, जितने भी उन्होंने एमबीए फिनिश किया है, 2 साल के अंदर 20-22 लाख का पैकेज जो है वो डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हैं। एंड इसीलिए 20 लाख का एवरेज कोई इतना अट्रैक्टिव उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हम रिलेटिवली देखें तो एमबीए का जो एवरेज है इतना अच्छा हमें लगता नहीं सुनने में। नाउ इट ओनली मेक सेंस अगर आप एक टॉप परफॉर्मर हैं, और अगर तो आप किसी अच्छे आईएम से या अच्छे बहुत बड़े कॉलेजेस से नहीं हैं और आप टॉप परफॉर्मर भी नहीं हैं, तो आपकी सैलरी एक बेसिक एमबीए कॉलेज के अंदर 4 से 5 लाख या उससे भी कम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से चीज़ों को जनरलाइज करने से ना कोई बहुत सही डिसीजन पे आप अराइव करें ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है जी, चलें, तो 5 बातें तो हमने कर ली, अब आते हैं हम हमारे फाइनल वर्डिक्ट पे। तो सर डिसाइड करें कैसे? हर पॉइंट के अंदर तो प्लस माइनस बता दिया आपने, तो भाई डिसाइड ऐसा करना है, आपको इंटरेस्ट अपना चेक करना है। सीए का सिलेबस बिल्कुल अलग है और एमबीए का सिलेबस बिल्कुल अलग है, दोनों में अलग अलग चीज़ें आप सीखते हैं, और इसलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपको करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा डिसीजन लेने का। डिफ़िकल्टी के बेस पे डिसीजन ना लें, दोनों ही मुश्किल हैं, दोनों ही अच्छे कोर्सेज हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अगर सीए चूज़ कर लिया है और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि भाई हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, हम लोगों को मना नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं, व्हाट नॉट, तो फिर आप अपने स्किल्स ग्रो करना शुरू कर दें सीए को कंप्लीट करते करते, राइट। सिर्फ इंस्टीट्यूट पे रिलाय ना करें, खुद इनिशिएटिव लें और तरह तरह के कोर्सेज ढूंढें और करें, ताकि ये जो गैप है आपका इसको फिल कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि भाई इन स्किल्स के ऊपर कुछ वीडियोज़ मैं बना दूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। फैक्ट तो यही है कि आईएम्स तक हर कोई पहुंच नहीं सकता, आईएम्स में सिर्फ एक सिंबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, टॉप टियर कॉलेजेस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इतने सारे एंट्री बैरियर होते हैं आपका एमबीए को शुरू करने के लिए। तो अगर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है ना, आपको ऐसा लगता है एमबीए करने का मन है बट शायद हम नहीं कर सकते, तो आप क्या कर लें, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स वगैरह कर लें, जैसे एनरोल एजेंट कोर्स हो गया, सीए में यूएसए कोर्स हो गया, ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें जिससे थोड़ा ना कॉन्फिडेंस हमको आ जाता है कि हाँ हम एक प्रोफेशनल हैं और हमें पढ़ने की आदत हो जाती है, और फिर आप टारगेट कर सकते हैं एमबीए को। दैट कैन ऑल्सो बी ए गुड चॉइस। आई होप कि ये जो हमारा डिस्कशन है ना, इससे आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी अपने डिसीजन लेने में। आई एम 100% श्योर अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो फटाफट कमेंट करना शुरू कर दें और फटाफट मैं उन कमेंट्स का जवाब देना शुरू कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।